हाय एवरीवन, मेरा नाम नाइजल है और मैं 15 साल का हूँ। मैं अपने बाकी के दोस्तों की तरह स्कूल जाता हूँ, लेकिन अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं और रिसेंटली मैं एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना हूँ जिसे नेटफ्लिक्स पर आसानी से किसी स्क्रिप्ट की तरह बेचा जा सकता है। आर यू रेडी टू फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स? तो चैनल सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। स्कूल ईयर के एंड में मेरे फ्रेंड पैट्रिक ने समर कैंप चलने के लिए कहा। सच कहूँ तो शुरू में मुझे उसका आइडिया अच्छा नहीं लगा। हम वहाँ क्या करते? गो टू बोरिंग क्लासेस एंड स्टूपिड एक्टिविटीज। उसने कहा, ब्रो जरा सोचो, वहाँ तुम कितने सारे वीडियोस बना सकते हो। वो सही कह रहा था। बात यह है कि मुझे हर तरीके के प्रैंक्स करके उन्हें मोबाइल पर रिकॉर्ड करना और टिकटॉक पर पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता था। लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आते थे और मुझे और ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए थे। तो फिर डिसाइड हो गया, वी वुड गो टू द कैंप एंड क्रिएट अ रियल टिकटॉक हाउस देयर। लेकिन ऑफ कोर्स हम इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाले थे। फाइनली स्कूल के सारे टेस्ट पास करने के बाद हम कैंप गए। मैंने पहले से कई प्रैंक्स की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, इसलिए मैंने और पैट्रिक ने फौरन उन पर काम करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने टॉयलेट में सोप पर एक कलरलेस वार्निश लगा दिया ताकि इसमें से झाग ना निकले। हमने डाइनिंग रूम में खाने में रबड़ के कीड़े भी छिपा दिए और एप्पल जूस की जगह जेली रख दी। यू शुड हैव सीन देयर फेसेस। वो वीडियोस इतने फनी थे कि उनमें से कुछ तो रिकमेंडेशंस में भी आने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं कोई ऐसा वीडियो बनाना चाहता था जिसे तुरंत कई मिलियन व्यूज मिल जाएं, और मुझे समझ आ गया था कि मुझे वो कैसे करना है। कैंप के पहले दिन ही पैट्रिक और मैंने लड़कियों के ग्रुप को नोटिस किया था जो हर जगह एक साथ जाती थी। They looked like such goody two shoes that it had even started to piss me off. वो हमारी नेक्स्ट टारगेट बनने वाली थी। Anyway, मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट प्लान था और मैंने इसके बारे में पैट्रिक को बताया। शाम को कैंप फायर के पास मीटिंग के दौरान पैट्रिक और मैं चुपके से गर्ल्स हाउस में घुसकर उनके बेड्स के नीचे छिप जाते एंड ऑफ कोर्स हम अपने फोन का कैमरा ऑन करके इसे कहीं कोने में छिपा देते। Then the girls would come back to the room. We would wait for a while and scare them when they would be least expecting it. Next evening हमारे प्रैंक का टाइम आ गया। हम अपनी बोरिंग मीटिंग से सक्सेसफुली बाहर निकल आए। मैंने अपना फोन सही पोजीशन पर रखा और लेटकर वेट करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद वो लड़कियां अपने रूम में वापस आईं और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने बेड्स पर बैठ के बातें शुरू कर दी। परफेक्ट, हमें बस उनके पूरी तरह रिलैक्स होने का वेट करना था। उसके बाद हम अपना प्रैंक स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने उनकी बातें सुनी, हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। नॉर्मल लड़कियों की तरह कॉस्मेटिक्स और लड़कों की बातें करने के बजाय उन्होंने धीमी आवाज में कुछ अजीब डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। एक लड़की ने कहा, अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। At that moment, she sounded like a real maniac from my favorite crime movies. पैट्रिक और मैं ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। दूसरी लड़की ने सोचते हुए पूछा, कहीं हमें इसके लिए नर्क तो नहीं जाना पड़ेगा? और आपको पता है उसकी फ्रेंड ने क्या जवाब दिया? उन जैसे काउंसलर्स को नर्क जाना चाहिए, हमें नहीं। आई होप वो नर्क में गया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। Was that what I thought it was? मैंने पैट्रिक की ओर देखा, वो भी बिल्कुल शॉक में था। उसने बिना आवाज निकाले मुंह हिलाकर कहा, मिस्टर ब्रिजर्स। हैक, वो सही था। रिसेंटली हमारा एक काउंसलर कहीं गायब हो गया था। अचानक मेरा खून जम गया और मैं प्रैंक के बारे में सब कुछ भूल गया। I didn't even seem to be breathing anymore. अगर उन्होंने हमें देख लिया तो उन पागल लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं था, वो कुछ भी कर सकती थी। Anyway, पैट्रिक और मुझे कई घंटों तक बेड के नीचे लेटकर उस भयानक क्राइम के बारे में सुनना पड़ा। जब हमें पूरा यकीन हो गया कि रूम में सारे लोग सो गए हैं, तब जाकर हमने किसी तरह बाहर आने की हिम्मत जुटाई और वहां से तेजी से भाग पड़े। उस रात मैं इतना थका हुआ था कि बेड पर पड़ते ही सो गया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेमोरीज केम फ्लडिंग बैक एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग वंस अगेन। जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मैंने और मेरे फ्रेंड ने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और 1 घंटे तक यही सोचते रहे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम चुप रह सकते थे, बट व्हाट इफ समवन एल्स मेड दोस ल्यूनेटिक्स मैड अगेन एंड दे डिड समथिंग टेरिबल अगेन? हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि हम पुलिस के पास चले जाएं, लेकिन 15 साल के बच्चों पर कौन यकीन करता? जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी पैट्रिक खुशी से चिल्ला पड़ा, नाइजल, द फोन! दैट्स राइट, हमारे पास पक्का सबूत है। पिछली रात मैंने अपने हिडन कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड किया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोन बाहर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो वो वहां नहीं था। जल्दी जल्दी में मैं उसे उठाना भूल गया था।
ओके स्टे काम, आई थॉट। फोन वापस लेना ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमें बस डिनर तक का वेट करना था। उसके बाद हम चुपके से लड़कियों के रूम में जाकर फोन वापस ला सकते थे। हमें खाने के बिना रहना पड़ता, लेकिन जस्टिस के लिए हम ये सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। बैटमैन वुड अप्रूव इट। रूम में जाना आसान था क्योंकि यूजुअली उस वक्त गार्ड्स भी डिनर करने चले जाते थे। पैट्रिक और मैं सोच रहे थे कि सबसे मुश्किल पार्ट खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हमें रियलाइज हुआ कि फोन वहां था ही नहीं जहां हमने उसे रखा था। डैम इट, दे हैड डेफिनेटली फाउंड इट। और फोन में पिक्चर्स देखने के बाद शायद उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि वो मेरा है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उसमें पासवर्ड नहीं लगाया था। दैट वाज इट। अब मेरा और मेरे फ्रेंड का काम तमाम होने वाला था। मैं पूरी रात एक सेकंड भी नहीं सो पाया। आई केप्ट थिंकिंग आईड हर्ड सम रसलिंग और क्रीकिंग साउंड। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी, मुझे उन पागल लड़कियों के भयानक सपने आने लगे। लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद फाइनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पैट्रिक से कहा, हमें उनका पीछा करना होगा, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए और हम पुलिस के सामने सब कुछ साबित कर पाए। मेरा फ्रेंड इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह मान गया। डिनर के बाद पैट्रिक और मैं लड़कियों के बाद डाइनिंग रूम से बाहर निकल आए। यू शुड हैव सीन आवर फेसेस व्हेन वी रियलाइज्ड दे वर हेडिंग स्ट्रेट इनटू द वुड्स। लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें रोकने का बस यही एक तरीका था। इसलिए मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनका पीछा करने लगे। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता। हम कैंप से बहुत दूर आ गए थे और हमें बहुत डर लग रहा था। वो लड़कियां जरूर कुछ बुरा करने वाली थी। What if Mr. Bridges was there somewhere? ये सोचकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक पॉइंट पर वो लड़कियां न जाने कहां गायब हो गई। सच कहूं तो मैं इस बात से खुश था, क्योंकि मैं बस वापस लौटना चाहता था और किसी बुरे सपने की तरह सब कुछ भूल जाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक मुझे अपने बगल में एक फेमिलियर नोटिफिकेशन साउंड सुनाई पड़ा। आई लुक्ड अराउंड एंड नोटिस्ड माय सेल फोन ऑन अ स्टंप। क्या किस्मत थी, शायद उन पागल लड़कियों में से किसी ने गलती से मेरा फोन गिरा दिया था। मैं उसे उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन जा सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी किसी की आवाज आई। नॉट सो फास्ट, गॉचा। वो उनमें से एक लड़की की आवाज थी। अगले ही पल उसने पेड़ के पीछे से निकलकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। मेरे बगल में पैट्रिक भी कागज की तरह सफेद पड़ गया था। पीछे मुड़ने पर मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी की लड़कियों ने हमें हर तरफ से घेर लिया था। वी वर सराउंडेड। हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। मैंने अपने फ्रेंड को भागने का इशारा किया और उसके बाद हम कैंप की तरफ दौड़ पड़े। फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर वी रैन लाइक मैड, कॉन्स्टेंटली लुकिंग बैक इन कंप्लीट टेरर। जब पैट्रिक और मैं फाइनली कैंप साइट पर वापस पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तभी किसी ने हमसे पूछा, Hey, have you guys run a marathon? मैंने मुड़कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमारे सामने खुद मिस्टर ब्रिजर्स खड़े थे, जिंदा और अच्छी हालत में। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पैट्रिक को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, which wasn't far from the truth। शायद मिस्टर ब्रिजर्स को समझ आ गया कि हमसे बात करना बेकार है, इसलिए वो अपने काम में लग गए। A strangled, familiar sounding chuckle came from somewhere off to the side। जब मैंने अपनी दाईं तरफ देखा तो मुझे, जी हाँ, वो लड़कियां दिखाई दी। वो झाड़ियों के पीछे छिपकर फोन पर हमारा वीडियो बना रही थी। ये सब क्या हो रहा था? उनमें से एक ने कहा, That's a total failure, guys। वो शायद वही लड़की थी जिसने काउंसलर्स के नर्क में जाने की बात की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने हंसते हुए अपना नाम कैरी बताया और फाइनली हमें सच्चाई से रूबरू करवाया। उसने कहा कि उन्हें शुरुआत से हमारे ब्रिलियंट प्लान के बारे में सब कुछ पता था। पैट्रिक ने डाइनिंग रूम में जोर जोर से बातें करके पहले ही हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में बक दिया था। उनमें से एक लड़की ने उसकी बात सुन ली और इसके बारे में अपनी लीडर को बताया। उसके बाद उन्होंने हमें परेशान करने का फैसला किया और इसलिए उन्होंने काउंसलर के बारे में वो क्रेजी स्टोरी तैयार की थी। बाय द वे, मिस्टर ब्रिजर्स बस कुछ दिनों के लिए शहर गए थे। उन लड़कियों को दूसरे काउंसलर से इसके बारे में पता चला और उन्होंने अपने प्रैंक में इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने का सोचा। But don't worry, you can post a clip from the video on your TikTok। कैरी ने कहा और हमें अपना बनाया हुआ वीडियो दिखाया। सच कहूं तो उसमें अपने आप को देखकर मैं हंसते हंसते पागल हो गया था। Two insane looking guys investigating a non-existent case like some crazy Sherlock Holmes fans। पैट्रिक थोड़ी देर के लिए नाराज था, लेकिन बाद में उसने भी ये माना कि वो वीडियो हमारे ओरिजिनल प्लान से कहीं ज्यादा बेटर था। इस तरह हम अपने खुद के प्रैंक का शिकार हो गए।
आपको लगता है उसके बाद हमने प्रैंक्स करना बंद कर दिया होगा? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट। कैंप खत्म होने में अभी 2 हफ्ते बाकी थे, इसलिए हमने लड़कियों के साथ एक प्रैंक गैंग बनाने का फैसला किया। बाकी की छुट्टियों में हमने सोशल नेटवर्क्स के लिए वायरल वीडियोस बनाए और लगभग सबको प्रैंक किया। मैं कैंप में नहीं आना चाहता था, लेकिन वहां बिताया गया हॉलीडे मेरी लाइफ का बेस्ट हॉलीडे साबित हुआ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वी हैव ऑलरेडी एग्रीड टू मीट विद दोज गर्ल्स अगेन नेक्स्ट ईयर एंड फिल्म अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट टुगेदर। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने कभी किसी को प्रैंक किया है। लेट्स हैव अ लाफ टुगेदर।